छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के दौरान मिला है बड़ी सफलता और सुरक्षा बलों ने 2 और माओवादियों को ढेर कर दिया है। 3 दिन में कुल 7 नक्सली के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता और सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अपडेट? जी बिल्कुल सत्यम, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सल खात्मे की ओर बढ़ चुकी है और लगातार देखा जा रहा है कि 15 महीने में नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान नक्सल इलाकों में पहुंच रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो बीजापुर और तेलंगाना का इलाका है वो उस इलाके में जो नेशनल पार्क है उस इलाके में नक्सलियों की उपस्थिति की मौजूदगी है जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसको लेकर के डीआरजी, सीआरपीएफ और अन्य जवानों को उस इलाके में निकाला गया था। जैसे ही जवान इस इलाके में पहुंचे हैं तो नक्सली और सुरक्षा बल के जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सबसे पहले 50 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर मारा गया था। इसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च अभियान किया जा रहा था और लगातार जो है मुठभेड़ जारी थी नक्सलियों के साथ। आज देखा गया कि 3 दिन के ऑपरेशन के बाद में 7 नक्सलियों को मार गिराया। इनके पास से AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सल खात्मे की ओर है। गृह मंत्री अमित शाह खुद नक्सलियों से बार बार अपील करते रहे कि आत्मसमर्पण करें, बेहतर जीवन जिए। और अमित शाह ने यह भी कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म भी कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से नक्सलियों को इन इलाकों में मार गिराया जा रहा है उससे ऐसा भी लगता है कि लगातार जो है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जिन इलाकों में बड़े नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, हो सकता है कि 2026 तक इन इलाकों से नक्सलवाद बैकफुट पर यहाँ नजर आ सकता है। जी विजय, यहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता तो हाथ लगी है, क्या इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि तेलंगाना और जो छत्तीसगढ़ का राज्य है नेशनल पार्क, वो इलाका नक्सलियों का सुरक्षित इलाका माना जाता था। उसी इलाके में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। जिस प्रकार से इससे पहले कर्रे गुट्टा इलाके में जो 12 दिन ऑपरेशन चला था जिसमें लगभग 26 से 27 नक्सलियों को मार गिराया था, तो उसी प्रकार से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जवान जो है 3 दिन से इस इलाके में मौजूद है। जिस प्रकार से 7 नक्सली मारे गए हैं वो नक्सलियों को घेरा गया है, तो हो सकता है कि आगे और भी एक सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जी विजय, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, क्या इलाके में और भी नक्सली मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो जिस प्रकार से नक्सली का एक संगठन होता है जिसमें 40 से 50 नक्सली एकत्रित रहते हैं, तो आज जिस प्रकार से 7 नक्सली के सब मिले हैं जिसमें एक 50 लाख का इनामी नक्सली भी सुधाकर जो था एक बड़ा नाम वो मारा गया है। तो इस इलाके में जो है वो सुरक्षा बल के जवानों को मालूम है कि ये जो टुकड़ी है ये टुकड़ी आसपास के जंगलों में कहीं छुपी होगी। तो यही कारण है कि लगातार जो इस इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल के जवान जो बीजापुर का इलाका है नेशनल पार्क उस इलाके में मौजूद है और नक्सलियों की तलाश भी कर रहे हैं। जी विजय, ये जहां मुठभेड़ हुई है इस इलाके के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है या फिर यहाँ पर घने पेड़ हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस इलाके में ये जो मुठभेड़ हुई है वो जो है तेलंगाना का जो इलाका होता है और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है नेशनल पार्क, वो एक घना जंगल हुआ करता है जो नक्सलियों का सुरक्षित इलाका माना जाता था। मुखबिर से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि इन इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी है। जिस प्रकार से नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और जब समर्पण करने के बाद में नक्सलियों की जो विचारधारा है और जो भी उनके बात होती है वो चीज को बताया जाता है। यही कारण है कि लगता है लगातार जो सुरक्षा बल के जवान को फायदे मिल रहे हैं और लगातार जो है कामयाबी मिल रही है। जी विजय, इसके साथ ही नक्सलियों के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से 7 नक्सली मारे गए हैं इनके पास से आधुनिक हथियार जो होते हैं AK-47, UBGL और अन्य हथियार भी बरामद हुआ। जो विस्फोटक सामग्री थी उनका भी एक जखीरा सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त किया है। और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में अभी और भी सर्चिंग जो है सरगर्मी से की जा रही है ताकि नक्सलियों का जो दम किया हुआ बारूद है या जो भी अभी जिस प्रकार से नक्सलियों ने यहाँ अभी बारूद लूटा था उस बारूद को भी ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। जी चलिए विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।